जय श्री राम। अभी आप देखो हमने एक फिर से अल्टरनेटर खोल रखी है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था कि वोल्टेज का प्रॉब्लम था, सेम अकॉर्डिंग इसमें भी आपको वोल्टेज का प्रॉब्लम है। लेकिन इसका आर्मेचर हमने खोल रखा है, आपको बॉडी दिखेगा, बॉडी वहाँ पे रखी है, यहाँ पे आपकी बॉडी हो जाती है, साथ साथ आपकी ये फील्ड कॉइल हो जाती है। लेकिन फील्ड कॉइल में आपको मैंने जो पिछले वाले वीडियो में दिखाया हुआ था कि आपको फील्ड कॉइल ब्लास्ट हो गई थी वोल्टेज के कारण से, लेकिन इसमें आपको देखो कि इसकी आर्मेचर भी डेड हो गई है। थोड़ी सी क्लियर व्यू से आप देखो इसकी आर्मेचर जल चुकी है। थोड़ा सा नज़दीक से आप देखो, ये देखो आर्मेचर इसकी पूरी जल चुकी है, साथ साथ फील्ड कॉइल भी इसकी ब्लास्ट हो चुकी है। फील्ड कॉइल भी दिखाने वाला हूँ आपको, लेकिन फिलहाल आप आर्मेचर को देख लीजिए। ऐसे आर्मेचर देख रहे होगा, उसके बाद में आपका स्लिप दिख रहा होगा, स्लिप भी कितनी कट गई है। ऐसे देखो, दिख रहा है ना आपको कितनी स्लिप भी इसकी कट चुकी है, जो कि कुछ ज़्यादा ही स्लिप इसकी स्लिवरिंग कट चुकी है। हालांकि आर्मेचर जलने का ज़्यादातर प्रॉब्लम आपका बेरिंग से आता है कि अगर पिछले साइड का ये जो पिछले पल्ले का होता है बेरिंग, ये फूटती है तब आता है। लेकिन नहीं, इसमें आपको बेरिंग की प्रॉब्लम नहीं थी, इसमें आपको ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण से इसकी फील्ड कॉइल जल चुकी थी। यानी कि इसके क्षमता से अधिक लोड के कारण से चलाई गई, जिसके कारण से इसकी फील्ड कॉइल, इसकी आर्मेचर जल गई। ये आर्मेचर इसकी डेड हो चुकी है। फील्ड कॉइल में बार बार बोल रहा था इसके लिए सॉरी, क्योंकि ये इसकी आर्मेचर पूरी डेड हो गई है, जल चुकी है। और यहाँ पे आप फील्ड कॉइल में थोड़ा सा एक मैं फील्ड कॉइल आपको दिखाऊं तो इसकी फील्ड कॉइल एक ब्लास्ट हो चुकी है, जो कि आपको थोड़ी सी इधर से करने पे दिखेगी आपको। ये देखो थोड़े से नज़दीक से, ये देखो फील्ड कॉइल इसकी पूरी ब्लास्ट हो चुकी है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया हुआ था। सेम अकॉर्डिंग इसका भी प्रॉब्लम आया हुआ है। तो हम अब क्या करेंगे, इसके आर्मेचर के साथ साथ, यानी कि इसकी जो आर्मेचर होती है ये वाली, अब इसकी तो आर्मेचर जल चुकी है, तो इसकी पूरी आर्मेचर ओपन करनी पड़ेगी, यानी कि पूरी आर्मेचर खोली जाएगी। उसके बाद में इसमें से गेज ली जाएगी। गेज लेने के बाद में इसका वायर नंबर निकाला जाएगा, वेट निकाला जाएगा। तो अभी देखो हमारे भाई साहब लग चुके हैं, इसकी मतलब पूरी जो टेपिंग होती है टेपिंग खोली जाएगी। तो सर्वप्रथम मैं इसकी पूरी टेपिंग ओपन करता हूँ। उसके बाद में देखो इसमें कुछ बाती के गुज्जे हुरे गए हैं, यानी कि इस स्लॉट में आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ बाती के टुकड़े हुरे गए हैं। ये कि इस किस लिए हुरी जाती है, इसको ठोकी जाती है, आपको कॉइल को नहीं निकलने देती है अंदर से, यानी कि जो आर्मेचर की बेंडिंग की जाती है उसको ये बैलेंस करने के लिए ये आपकी कमची जो होती है बांस की डाली जाती है। लेकिन हम बांस की कमची नहीं डाल के इसमें डालेंगे कुछ खास तरह के स्ट्रिप, जो कि आपको दिखाऊंगा। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इसकी पूरी फील्ड कॉइल की मतलब डाटा लेते हैं, जो कि इसकी पूरी नोची जाएगी। उसके बाद में इसकी डाटा निकल करके सामने आएगी। तो ये अब निकालते हैं, उसके बाद डाटा देखते हैं। बात करूँ वेंडिंग का, तो आप देखो इसमें पूरे टोटल 4 कॉइलें डाली गई है। जैसे ये देखो 2 कॉइल इसमें भी है, आपको 2 कॉइल इसमें भी है, 2 कॉइल इसमें भी है, 2 कॉइल इसमें है भी। लेकिन पूरी आपको 4 कॉइल का ही सेट है, लेकिन 2-2 सेट में इसकी कॉइल बनाई गई है। तो इसको डाटा कैसे लेंगे, हम क्या करेंगे अब, मतलब हम एक एक गुज्जे को इसमें से निकालेंगे। तो अभी आप देखते रहिए कि इसकी एक एक गुज्जे को इसमें से ठोक ठोक के निकाली जाएगी। अब देखो हमने स्लिवरिंग खोल रखी है, लेकिन एक चीज़ आप गौर रूप से देखोगे कि इसको निकालने के बाद, इसको निकालने से पहले आपको ये बॉडी को ओपन करनी पड़ेगी, ताकि हमारी फील्ड कॉइल, इस बॉडी को जब तक आप नहीं हटाओगे तब तक ठीक रूप से बेंडिंग नहीं हो पाएगी। तो इसको बेंडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बॉडी को खोल लेंगे। अब देखो हमने क्या किया, इसकी मतलब फर्स्ट लेयर यही थी हमारी, जो कि वायर की ये हो जाती है। तो हमने क्या किया, इसकी एक लेयर पूरी साफ़ कर ली है, यानी कि ये इस वाली वायर की हमने ये वाली भी साफ़ कर ली है, ये वाली साफ़ कर ली है, ये वाली और ये वाली, क्योंकि मैं चारों साफ़ करके दिखाता तो आपको लॉन्ग टाइप हो जाती है। अब देखो डाटा तो आपने यहाँ से ले लेनी है। डाटा कैसे लेनी है, जैसे देखो एक लेयर की ये वाली जितना टर्न आप निकालोगे इसमें से उतना टर्न आपको काउंट करना है, यानी कि जितनी सेट इसमें से निकालोगे उतना सेट काउंट करना है। जैसे यहाँ से शुरू करते हो, फिर यहाँ से तार आकर के यहाँ तक ख़त्म होती है, तो आपका 1 टर्न, फिर से 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, ऐसे आपको करके इसका डाटा ले लेना होगा। एक में जितना डाटा होगा सेम टू यू उतना इसमें भी होगा, और उतना ऊपर वाले में भी होगा, उतना ही नीचे वाले में भी होगा। सेम टू यू चारों कॉइल में सेम होगा। लेकिन नहीं, डाटा तो आपने ले लिया, लेकिन इसकी वेंडिंग करने का तरीका कुछ अलग होता है। यानी कि आप लोग अगर पता नहीं होगा वेंडिंग करने का तरीका, तो फिर आपकी वायर अच्छे नंबर से नहीं बैठ पाएगी। इसकी पीसीबी कितने नंबर की डाली जाती है, जो इसमें पेपर लगे रहते हैं, वो पेपर कितने नंबर की डाली जाती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम मैं इसकी डाटा ले लेता हूँ, यानी कि डाटा जैसे मैंने आपको बताया बाय द वे करके हर एक टर्न को मैं निकालूंगा और हर एक टर्न को काउंट करूँगा। तो सर्वप्रथम मैं डाटा ले लेता हूँ। सुमिर भाई मैंने इसका पूरा डाटा भी ले रखा है। जैसे कॉपर कॉइल की बात करूँ तो कॉपर कॉइल मैंने यहाँ पे देखो काट करके रख लिया है, और ये हमारी ये मतलब रोटर हो जाती है, जो कि आर्मेचर जिसको बोली जाती है। आर्मेचर से आप देखो इसकी पेपर इतनी बीच में से डैमेज रूप से जली थी कि जो ठीक से पेपर भी हमारी नहीं निकल पाई है, यानी कि बहुत सारे टुकड़े इसके हो गए हैं। बीच में से बहुत जगह से ऐसे पेपर हमारे टूट गए हैं। ऐसे देखो पेपर टूटने के कारण से इसमें शॉर्टिंग लग गई थी, इस आर्मेचर के अंदर शॉर्टिंग लग गई थी, जिसके कारण से हमारी करंट नहीं आ रही थी। दूसरा चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये देखो हमारी मतलब आर्मेचर में कहीं से ये पकड़ रहा है साइड से, तो इसको क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम इस पर आप फ्रेश करेंगे, यानी कि पूरा ग्राइंडर से इसको साफ़ करेंगे, फ्रेश करेंगे। अब दूसरा बात करते हैं टर्न के लिए। तो टर्न इसमें से मैंने जैसे आपको पहले ही दिखाया कि 4 सेटों की बेंडिंग की गई है, तो पर सेटों में इसमें
तो यानी कि 30 टर्न डबल वायर से डाले गए हैं। वायर का गेज अभी नहीं निकाले हम, लेकिन टर्न हमने इसका डाटा ले रखे हैं। 30 टर्न इसके डाले गए हैं और वायर नंबर क्या होगा, लेंथ क्या होगा, सब हम अपने कॉपी में मेंशन करते हैं। उसके बाद में आगे का डाटा और पेपर इंस्टॉलेशन। पेपर की बात करूँ तो पेपर इसमें आपको 10 नंबर PVC लगती है, जो कि ये वाली पेपर जो होती है 10 नंबर की PVC होती है। PVC की आपको 5 नंबर 7 नंबर आती है। उसी टाइप का एक 10 नंबर भी आता है, तो 10 नंबर PVC इसमें इंस्टॉल की जाती है। 10 नंबर PVC थोड़ा सा टाइट होता है, इसलिए पेपर कटने के संकेत नहीं रहते हैं। तो आप 10 नंबर PVC इसमें इंस्टॉल करें और कॉपर कॉइल में आप गेज करता हूँ, और गेज करने के बाद टर्न तो इसका पता लग चुका है कि 30 टर्न्स इसमें डाले गए हैं डबल वायर से, यानी कि 30 टर्न डाले गए हैं डबल वायर से। सिंगल वायर से आपका 15 टर्न ही होगा, सॉरी सिंगल वायर से आप करोगे तो 60 टर्न होगा, लेकिन डबल वायर से आपका 30 टर्न का इसमें निकला है। तो मैं अब 30 टर्न अब आगे के साइड में देखता हूँ। तो जैसा कि आपको दिखेगा हमारी फील्ड कॉइल जैसे आपकी आर्मेचर की हमारी पूरी पेपर लग चुकी है। ऐसे देखो मैंने पेपर को पूरी इंस्टॉलेशन कर लिया है। पेपर देखो आप कुछ इस तरीके से लगाई जाती है। आपकी खांचे बीच में 2-2 छोड़ने होंगे, ऐसे 2 छोड़ो फिर 4 पेपर लगाओ, फिर 2 छोड़ो फिर 4 पेपर लगाओ। इस तरह से आपको 2-2 गैप छोड़ करके और 4-4 पेपर लगानी होगी, ताकि जो फर्स्ट वाली हमारी छोटी कॉइल होगी वो दोनों फिर से इस पर बनेगी, फिर से हमारी इस पर बनेगी, फिर से हमारी दोनों इधर से इस पर बनेगी, फिर उस पर बनेगी, यानी कि 2 कॉइल के बीच में गैप छूटेगी। उसी तरह से इसको पेपर लगाई जाती है। PVC की बात करूँ, मैं सीट का बात करूँ तो इस 10 नंबर PVC इसमें इंस्टॉल कर लिया। अब बात करते हैं फील्ड कॉइल की तरफ। तो मैंने आपको बताया कि इसकी फील्ड कॉइल भी जैसे बाउंसिंग की गई है, मतलब बाउंस कर गई है, फट गई है, तो इसको मैं क्या करूँगा कि इसको करूँगा मैं मतलब रीटेपिंग, यानी कि बार्लिश करूँगा, जिससे इसकी पुरानी मतलब जैसे पुरानी काम कर रही थी सेम टू यू उस तरह से काम करने लगे। जैसे आपको मैं दिखाऊं कि इसकी फील्ड कॉइल कहाँ बाउंस मारी है। सो मेरे भाई आपको सामने के साइड से दिखाई दे रहा होगा, इस फील्ड कॉइल में आप देखिए इसके जड़ में ये वाली फील्ड कॉइल इसकी बाउंस मार दी है, दोनों साइड से देखो। तो मैं अब क्या करूँगा, फिर से इसकी वही प्रक्रिया जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि इसको पूरी रीटैपिंग करेंगे, यानी कि चारों के चारों फील्ड कॉइल को हम फिर से रीटैपिंग करेंगे और इसकी वेल्डिंग करेंगे। इसकी पूरी वेल्डिंग करनी पड़ेगी और इसकी रीटैपिंग करनी पड़ेगी, यानी कि आपकी आर्मेचर को वेल्डिंग करना पड़ेगा और फील्ड कॉइल को रीटैपिंग करना पड़ेगा। तो मैं इसको तो रीटैपिंग आपको तो मैंने बता चुके हैं कि इसको रीटैपिंग कैसे की जाती है। फिलहाल अब मैं करूँगा इसका वेल्डिंग। तो वेल्डिंग की पूरी जानकारी आगे देखते हैं। अब मैं चल रहा हूँ अल्टरनेटर को ओपन करने, यानी कि फील्ड कॉइल को ओपन करने। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हूँ, अभी बता रहा हूँ कि फील्ड कॉइल को ओपन करने से पहले आपको एक निर्धारित मार्किंग ज़रूर कर लेनी होगी। जैसे यहाँ पे देखो मैंने 4 नंबर का मार्किंग कर रखा है, यहाँ पे देखो मैंने 1 नंबर का मार्किंग कर रखा है। ऐसे देखो 1 नंबर की ये मार्किंग हो जाती है, साथ साथ इस पर देखो तो आप 3 नंबर की मार्किंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है आपको, और ये देखो तो आपको ये 2 नंबर की मार्किंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो मेरे भाई मैंने ये मार्किंग क्यों करता हूँ, क्योंकि अगर आपको कसते टाइम फिटिंग करते टाइम अगर ये वाली नाल इधर चली गई और ये वाली नाल इधर चली गई तो फिर आपकी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बैठ ही नहीं पाएगी, अल्टरनेटर ब्लॉक हो जाएगी। क्योंकि ये जो सेफ होती है ये कुछ एक डिज़ाइन में सर्किल मतलब एक सर्किल में बनाया रहता है, इसलिए आपको जब भी अल्टरनेटर को खोलना हो तो इस तरह से मार्किंग ज़रूर कर ले। जैसे ये नाल पे मैंने मार्किंग कर रखा है 3 नंबर, यहाँ पे देखो 2 नंबर, यहाँ पे देखो 1 नंबर और यहाँ पे इसका 4 नंबर। तो 4 नंबर से जैसे मैंने मार्किंग कर रखा है, मार्किंग करने के बाद मैं इसको पूरी ओपन करूँ। तो जैसे कि मैंने इसके आपको बताया कि तार नंबर वेट के बारे में, तो मैंने तार नंबर देखो अब मैंने 2 पार्ट में इसका डबल वायर से वेल्डिंग किया गया था। तो मैंने 2 पार्टों में ऐसे वायर ले रखी है जो कि 18 नंबर के सेम वायर हो जाती है। दोनों वायर आपका 18 नंबर का ही मैंने लिया। वेट का बात करूँ तो वेट इसमें 2 kg हो जाती है, पर मतलब एक सेट का 1 kg, दूसरे सेट का मतलब इसका 1 kg, इसका 1 kg, पूरा का पूरा कॉइल 2 kg का हो जाता है। अब इसकी वेल्डिंग जैसे मैंने आपको बताया, इसका डाटा तो मैंने ले रखा है पर टर्न, मतलब पर एक सेट में आपको 30 टर्न यानी कि 30 टर्न है इसके प्रॉपर। तो मैं 30 टर्न ही इसमें डालने वाला हूँ। दूसरा चीज़ ये कि इसको डालने का एक तरीका होता है, एक बेसिक तरीका होता है। अगर आप नहीं समझोगे तो फिर इस कॉइल को आप छोटे भी कर सकते हो या आपकी कॉइल की मुँह सिकुड़ सकती है। मैं सर्वप्रथम थोड़ी सी स्टार्टर के बारे में बता दूँ तो ये आपका जो आर्मेचर है, आर्मेचर की साइज़ आपका पूरी गोलाई में 17.5 इंच की हो जाती है, यानी कि पूरी गोलाई जो होती है इसकी 17.5 इंच गोलाई की हो जाती है। और लंबाई की बात करूँ तो 5 इंच में 2 सूत कम की होती है। अगर ये डाटा अगर आप मेंशन कर लेते हो, लिख लेते हो, तो उस सिचुएशन में आपके बेनिफिट ये मिलने वाली है। बाय द वे अल्टरनेटर की ज़्यादा चोरी होती है। अल्टरनेटर को मतलब चोर चुरा करके ले जाते हैं और तार इसमें काट करके और बॉडी को छोड़ देते हैं। बॉडी को नहीं लेकर के जाते हैं, ओनली वन तांबे की तार निकाल लेते हैं इसमें से। तो उस सिचुएशन में आपके पास डाटा तो रहेगा नहीं कि आप किस आधार पे इसको वेल्डिंग करोगे। तो ये डाटा जो मैं बता रहा हूँ, इस डाटे को अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा, ताकि ये वाली डाटा आपको उस सिचुएशन में बहुत ही परफेक्ट सटीक बैठने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मैं बताऊँ स्टार्टर की मोटाई, गोलाई। तो स्टार्टर की गोलाई आपने जहाँ तक मैंने बताया आपको कि इसकी स्टार्टर की गोलाई 17.5 इंच की है। दूसरी बात ये कि इसकी लंबाई 5 इंच में 2 सूत कम की होती है। उसके बाद होता है नाल साइज। नाल आपको इसको बोली जाती है, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग नाल भी रहती है। तो नाल की लंबाई की बात करूँ तो नाल की लंबाई आपका 4 इंच में 2 सूत कम की हो जाती है। उसके बाद में इसकी चौड़ाई की बात करूँ तो चौड़ाई आपका 2 इंच 2 सूत की हो जाती है।
लंबाई की बात करूँ तो 4 इंच परफेक्ट की हो जाती है, और चौड़ाई की बात करूँ तो 2 इंच की हो जाती है। आप मेंशन कर लीजिएगा, हालांकि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी प्रॉपर मतलब जो भी इसका टर्म कंडीशन है सारी की सारी मैं अप्लाई कर दूँगा। साथ ये बताऊँ कि आपको जो जितना नंबर से आप आर्मेचर वेल्डिंग कर रहे हो सेम टू यू उसी नंबर से आपको फील्ड कॉइल भी वेल्डिंग करना पड़ता है, जो कि सेकेंडरी और प्राइमरी 2 वायर होते हैं उसमें। तो जो आपकी प्राइमरी होती है उसको सेम नंबर वायर से वेल्डिंग की जाती है। जितने नंबर से आप आर्मेचर का वेल्डिंग करोगे सेम टू यू आपको फील्ड कॉइल को भी उतना ही से वेल्डिंग करना होगा। जो उसकी प्राइमरी जो कॉइल होती है उसको चेंज करनी पड़ती है, 26 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है। तो कॉइल के अकॉर्डिंग होती है, आपका जितना नंबर का होता है उतना नंबर आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो। दूसरा चीज़, अगर आप कॉइल ज़्यादा डाल देते हो तो वोल्टेज की प्रॉब्लम होने लगती है, वोल्टेज कम आने लगती है, और कम डालते देते हो तो कॉइल हीट आने लगती है। तो प्रॉपर रूप से आपको कैसी जानकारी चाहिए, ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में खाली जरूर करिएगा। फिलहाल हम शुरू करते हैं इसकी वेल्डिंग कैसे करनी है। वेल्डिंग करने से पहले कुछ खास तरह के टुकड़े बनाए जाते हैं। क्या क्या टुकड़ा होगा, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं कि इसे देखो, मैंने कूट के कुछ रोल ऐसे बना करके दोनों साइड से लगा रखे हैं। ये लगाने का बेनिफिट आपको क्या मिलता है, जैसे देखो यहाँ पे ऐसे लगा रखे हो, अगर ये कूट नहीं लगाते हो तो उस सिचुएशन में जैसे ही तार को टाइट करोगे तो फिर ये तार आपकी दोनों मुँह सिकुड़ जाएगी, जिससे आपकी कॉइल परफेक्ट रूप से नहीं बैठ पाएगी। तो इस तरह के 2 गुले आपको कूट की बनानी होगी और दोनों साइड लगानी होगी। ऐसे देखो, दोनों साइड इधर भी लगानी है और इधर भी लगानी है। उसके बाद में तार को काउंट करते टाइम, जैसे मैंने देखो इसमें 2 टर्न डाल चुके हैं, 2 टर्न हमने इसमें डाल चुके हैं, हमको डालना है इसमें 30 टर्न। तो मैंने दो टर्न डालने के बाद में अब इसको ऐसे करके, मतलब जैसे देखो ऐसे तार को हमने फिर से डाला और फिर से इधर से खींचा, फिर से इधर से डाला, फिर से इधर से खींचा, ऐसे करके हमने इसको पूरी टर्न काउंट करनी है। उसके बाद में इसको तार को अंदर फिल करते जाना है। दूसरा चीज़ ये कि मैं जैसे ही तार को ऊपर बढ़ेगी, मतलब आगे की साइड में बता देता हूँ आपको, जैसे ही तार हमारी ऊपर बढ़ेगी तो कुछ खास तरह के मैंने करची बना रखे हैं। इस करची को इसमें ठूस करके और तार को दबा देनी होगी, यानी कि इस तरह के फंटी से आपको वायर को दबा देनी होगी। तो फटाफट से हम इसकी पूरी काउंट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमने 15 टर्न डालने के बाद में हमारी वायर कुछ बाहर आने लगी है, इस तरह से आपकी स्लॉट से बाहर आने लगी है ये वाली वायर। तो हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में इस फंटी को इसमें डालेंगे ऐसे, और डालने के बाद में हम क्या करेंगे, इस पर अब करेंगे इस तरह से कुटाई। इधर की हो गई, बैठ गई तार जाकर हमारे नीचे, फिर से इधर भी डालेंगे। देखो मैंने दोनों साइड से ऐसे ठोक रखी है। ठोकने के बाद में फिर से हम इसमें कॉइल को डालेंगे। उसके बाद में हमने इसको आसानी से इस कूट को हटा लेनी होगी, ताकि हमारी इस कूट की काम ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि कॉइल का कूट का काम होता है कॉइल को सेक देना। उसके बाद में हम सहज पूर्ण रूप से पेपर को हम आसानी से इसमें इंस्टॉल कर लेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने दोनों इसकी पेपर भी लगा रखी है। देखो पेपर अभी लग चुकी है, लेकिन अब इसमें लगेगी इस तरह की कुछ करची, जो कि खास तरह के पीवीसी होते हैं। कितने लोग क्या करते हैं कि लकड़ी की करची हो इसमें ठूस देते हैं, इस तरह की बाती का करची बना करके, लेकिन ऐसा आपको नहीं लगानी है। आपको कुछ इस तरह के पीवीसी करची आती है, जो कि इलेक्ट्रिक बोर्ड की पीवीसी होती है। इसी की एक करची आती है जिसकी बोबिन होती है, इसी को इसमें ठूसी जाती है इस तरह से। लेकिन अभी इसको नहीं ठूसनी है, क्योंकि अभी हमको दूसरा लेयर इसका कंप्लीटेड करना है। ऐसे करके हम चारों लेयर को कंप्लीटेड करते हैं, ताकि अगर आपको मैं चारों लेयर को दिखाऊं तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं आपको चारों लेयर नहीं दिखा सकता। बट अब देखो जैसे जैसे मैंने पेपर लगा रखे वैसे वैसे हम क्लियर करते जाएंगे। दूसरा चीज़, पेपर लगाते टाइम आपको एक चीज़ और गौर करनी होगी, ये जो फांके होते हैं जिसमें आपको पहले से ऑलरेडी काम किए रहते हैं, उसमें आपको थोड़ी सी अधिक गैप देखने को मिलती है, और जो ब्लॉक रहता है उसमें आपको कम गैप देखने को मिलते हैं। तो जिसमें आपको ज़्यादा फांके होते हैं उसी में आपको काम करनी होगी। और ऐसे करके आपको 28, 29 टर्न के आपको देते हुए पूरी कॉइल को कंप्लीट करनी है। एक हो गई है, फिर इस पर ऊपर से लगानी है। ऊपर से लगाने के बाद इस तरह की नहीं लगानी है, ताकि यहीं पर्टिकुलर आपको दोनों साइड से प्रोटेक्शन करती रहती है। तो इस तरह से हम करके हम चारों कॉइल को पहले फाइनल करते हैं, उसके बाद में आगे इसकी कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। पूरी आप देखो आर्मेचर वेल्डिंग हो चुकी है, चारों की चारों कॉइल डल चुकी है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये कॉइल छोटी होती है, कॉइल बड़ी होती है। तो आप लोग देखो ये छोटी वाली कॉइल हो जाती है, और ये इसी की जस्ट अपोजिट होती है जो बड़ी वाली कॉइल हो जाती है। यानी कि इस तरह से कुछ इसकी कॉइल डलती है। आप देखो बीच में 2 गैप छूट जाती है आपकी ऑटोमेटिक, कुछ में छूटते हैं और कुछ में कंपनी ऑलरेडी इसमें इसको पैक करके ही देता है। बट आपको ऐसे ही 4 कॉइलों की सेट बनेगी, और ये जब कुल्लू
लूप होगा ये आपका सेम टू जो स्लीवरिंग के लिए आगे की जो स्लीवरिंग लगी रहती है, स्लीवरिंग के लिए निकल करके आ जाएगी, जिसमें आपका आर्मेचर का 2 ही ट्रिक निकल के आएगा जो कि दोनों स्लीवरिंग के नट पे कसी जाएगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कनेक्शन के बारे में। सो मेरे भाई मैं आपको कनेक्शन के बारे में बताऊँ तो जैसे आप 5 पत्ती का कनेक्शन करते हो सिर्फ 1 से 3, बस वैसा ही आपका इसका भी कनेक्शन हो जाता है। जैसे आप देखो मैंने यहाँ से इस कॉइल से स्टार्टिंग मतलब डालना शुरू किया तो आपका एक सिरा ये वाली हमारी ये तो अंदर छोटी कॉइल से निकल गई, जो दूसरी ये बड़ी वाली कॉइल से निकली है ये आपको ये देखो यहाँ आई है और यहाँ से डायरेक्टली ये वाली कॉइल से होते हुए डायरेक्टली हमारी यहाँ को चली आई है। यानी कि हमको 1 से 3 में इसको कनेक्शन करनी होगी। यहाँ से हमने निकली है तो फिर से हमने 2 इसको मतलब इसको एक ही मानेंगे क्योंकि ये 2 कॉइल है तो एक ही होगी और फिर से निकल करके यहाँ हमारी इस सिरे में चली आएगी। फिर से जो यहाँ से हमारी देखो यहाँ से जो हमारी आउटपुट निकली है डायरेक्टली ये देखो ये हमारी यार यहाँ से अब आउटपुट निकली, आपको मैं थोड़ी सी क्लियर करके दिखाऊं तो ये देखो हमारी आउटपुट ये वाली निकली और ये डायरेक्टली आपके इस कॉइल के इस हिस्से में चली गई। तो इस तरह से इसकी पूरी कनेक्शन होती है, यानी कि 1 से 3 1 से 3 1 से 3 में करते जाना है। दूसरा चीज़ आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो जितनी भी आपको गैपें छूट रही है इसमें आपको मैंने 10 नंबर की जो PVC सेट इसमें इस्तेमाल किया है, इस सबको सीट को दबानी होगी। दबाने के बाद में आपको इसमें इस तरह के कुछ PVC मतलब टुकड़े आते हैं जो कि इस तरह के, कुछ लोग इसमें लकड़ी का भी गुज्जा बना करके ठोक देते हैं, इस तरह के मतलब लकड़ी बाती का जो होता है उसको भी बना करके ठोक लेते हैं, लेकिन वैसा आपको नहीं करना है। आपको कुछ है मतलब कितना लगता है 4-5 रुपये एक्स्ट्रा आपको लगेगी, बट इस तरह का आपको PVC सीट कुछ लेकर के और इसमें इस रीट जो भी होती है इसको आसानी से आपको पैक कर लेना होगा। तो हम फटाफट से इसकी पूरी रीट जो है सभी को पैक करते हैं क्योंकि अब हमारी जो आर्मेचर है वो फाइनल सेफ के लिए तैयार हो रही है। अब इसके बाद रीट ठोकने के बाद में हम क्या करेंगे, इस पर कॉटन टेप करेंगे जो कि आप लोग जानते हो दोनों साइड से कॉटन टेप होती है। कॉटन टेप के बाद में हमारी ये बार्लिस इस पर डाल करके और छोड़ दी जाएगी 2 दिनों के लिए सूखने के लिए। दोनों जो चीरें होगी वायर की जो दोनों स्लीवरिंग के दोनों मुख पे आके जुड़ जाएगी। तो ये आर्मेचर की इस तरह से इसको हम पूरी रीट को ठोक लेते हैं। हमारी पूरी आर्मेचर अब क्लियर हो चुकी है। जैसे आपको मैं थोड़ी सी क्लियर व्यू के दिखाऊं तो आपको दिखेगा इसमें मैंने पूरे डंडे वगैरह जो भी ठूसने थे इसमें PVC की इस तरह की सीट मैंने इसमें ठूस रखे हैं जो कि काफ़ी बेटर होता है, यानी जलती नहीं है, आग नहीं पकड़ती है। अगर बाती का कमची ठोकते हो तो फिर आपकी आग पकड़ने के संकेत ज़्यादा रहते हैं। अब देखो हमने स्लीवरिंग के लिए इस तरह से लूपिंग के लिए मैंने देखो आपको यहाँ पे स्लिप भी लगा चुके हैं और इधर से देखो मैं यहाँ से निकाला और थोड़ा सा टर्न करके यहाँ लाया और फिर से इस स्लीवरिंग के पास कर दिया। फिर से यहाँ से हमने थोड़ा सा निकाला, टर्न किया और इस तक मतलब इस फील्ड कॉइल तक पहुँचे और फिर से हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो इस तरह से हमारी ये दोनों हो जाती है। अब नहीं, अभी इसमें हमको क्या करनी होगी, इस पर हमको करनी होगी कॉटन टेप। कॉटन टेप करने से हमारी कॉइल पकड़ में आ जाती है, मजबूत हो जाती है। तो अब हम करेंगे इसकी पूरी कॉटन टेप। कॉटन टेप के बाद इसमें होगी कनेक्शन और कनेक्शन के बाद हो जाएगी हमारी कॉइल फाइनल। मेरी आर्मेचर की पूरी कनेक्शन हो चुकी है, यानी कि हमारी आर्मेचर अब देखो मैंने कनेक्शन भी कर रखी है। इस लूपिंग से इसको कनेक्टेड कर दिया और इस लूपिंग से इसको कनेक्टेड कर दिया। साथ में हमारी दोनों साइड से कॉटन टेप वगैरह सब कुछ हो चुकी है, इससे कि हमारी आर्मेचर पूर्णतः फाइनल हो चुकी है। अब बारी आती है इसको टेस्टिंग करने के लिए। तो टेस्टिंग करने के लिए हम सीरीज वायर का सहारा लेंगे। ऐसे देखो मैं सीरीज वायर को आपको सामने दिखा रहा हूँ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका बॉडी अर्थ। तो सबसे सर्वप्रथम आप स्लीवरिंग को चेक करें तो स्लीवरिंग में हमारे दोनों से दोनों कनेक्शन आ रही है। ऐसे देखो दोनों से दोनों कनेक्शन आ रही है। बॉडी अर्थ हमारा कहीं भी नहीं है, बट अभी तो सीरीज वायर आपके सामने नहीं है तो दिखाई नहीं देगा। बट अब हम इस मीटर को इससे मीटर से भी इसको मेजर कर लेते हैं। तो ये देखो हमारी मीटर। अब आपको थोड़ा सा मीटर पर ध्यान दोगे तो ये हमारी दोनों प्लॉट हो जाती है। तो ये हमारी दोनों कंटिन्यूटी अभी आ रही है। बट अब देखो इससे भी चेक करेंगे तो हमारी बॉडी अर्थ नहीं है, इससे भी चेक करेंगे तो हमारी बॉडी अर्थ नहीं है, यानी कि कहीं से भी हमारी बॉडी अर्थ नहीं है। तो हमारी आर्मेचर पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है। 2.5 के भी हो, 5 के भी हो, 8 के भी हो, 10 के भी हो। डिलीमेट जनरेटर, अगला मेट जनरेटर को आप इस तरह से आसानी से वेंडिंग कर सकते हो आर्मेचर का। अगर आर्मेचर में आपकी शॉर्ट आती है, बॉडी अर्थ शॉर्ट आता है, तो फिर आपकी आर्मेचर काम नहीं करेगी या परफेक्ट रूप से वोल्टेज नहीं दे पाएगा। जैसे इसमें प्रॉब्लम आपका वोल्टेज का था तो मैंने आर्मेचर को पूर्णतः वेंडिंग कर दिया। अब बात रहती है फील्ड कॉइल, जैसे मैंने आपको दिखाया ब्लास्ट कर गई। तो मैंने फील्ड कॉइल को रिवाइंडिंग करने का मैंने वीडियो चढ़ा रखी है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो मैंने हमारे चैनल पर, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। साथ साथ चैनल पर हमारी वीडियो पड़ी है कि कैसे उसको टैपिंग की जाती है, कैसे मतलब उसकी प्रोसेस फाइनल कैसे की जाती है, मोटर को इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है, कनेक्शन कैसे की जाती है, सारी मैंने वीडियो ऑलरेडी दे रखी है, नहीं देखी तो देख लीजिएगा। फिलहाल आप लोगों को आर्मेचर की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी काम करें सावधानी रूप से काम करें, वायर पे आपको स्केचेस नहीं आनी चाहिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।